बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उमर असलम और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ पर प्रोग्राम जायज़ा। आज के प्रोग्राम में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे, जबकि सबसे पहले इस्लामाबाद अमन माहिदा के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, खित्ते की मौजूदा सूरत हाल और पाकिस्तान का जो मिसाली सिफारती किरदार है उस पर बात करेंगे। जबकि दूसरी स्टोरी आज होगी वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की कराची में रेंजर्स कैंप पर दहशत गर्द हमले की मजम्मत। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। इन स्टोरीज़ पर डिस्कशन के लिए स्टूडियो में मौजूद मेहमानों से आपका तारुफ करवा दें। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सलीम शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार अली मुस्लिम शाही साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अली शाही साहब आपका भी शुक्रिया वक्त देने के लिए। इस्लामाबाद अमन माहिदे के हवाले से हम बात करें, अगरचे दोबारा मामलात कुछ हुए हैं लेकिन फिर भी हम पाकिस्तान के सफारती किरदार के हवाले से अगर बात करें तो वो एक बड़ा मिसाली और तारीख़ी रहा और पूरी दुनिया की नज़र। सलीम शेख साहब एक सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं और आप जानते हैं कि जिस तरीके से पाकिस्तान का नाम इज़्ज़त से लिया जा रहा है पूरी दुनिया में और लोग शुक्रिया पाकिस्तान कह रहे हैं, तो यकीनन ये हम सब के लिए बाइसे फ़ख्र की बात। देखें, इसमें जो कोई दो राय नहीं है पूरी दुनिया में कि इस जंग बंदी में, इस मुआहदे में जो है अगर किसी का किरदार है तो वो सिर्फ पाकिस्तान है। पाकिस्तान के अलावा कोई ऐसा मुल्क ना क्लेम कर सकता है और ना कोई और दोनों तरफ से इत्मीनान भी पाकिस्तान कोई कर रहा है। और फिर जो दोनों साइडें अमेरिका और ईरान, उन्होंने दोनों ने इसका क्रेडिट जो है वो पाकिस्तान को दिया और उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान की वजह से जो है ये इस वक्त जो है वो अमन हुआ है। वो जिस तरह आपने खुद कहा कि वो एक अलग बात है कि फिर थोड़े से जो है हालात तब्दील हुए हैं और मैं ये समझता हूँ कि ये हालात जो है ना जब तक मुस्तकिल एक बहुत बड़ा इशू था और इतने अरसे बाद बैठाना और सालसी करवाना एक अहम, उससे जो है ना हालात मैं समझता हूँ कि बेहतरी की तरफ जाने चाहिए। अब ये जो थोड़ा सा हुआ है इससे मैं समझता हूँ कि ये वक्त भी गुजर जाएगा और हालात यकीनन अच्छे ही होंगे, क्योंकि अब वो दौर नहीं रहा कि अब आप किसी को ज़बरदस्ती धौंस धांधली या किसी के ऊपर प्रेशर डाल के कोई चीज़ बनवा सकते हैं। क्योंकि ईरान ने जो वक्त गुजारा है ड्यूरिंग जंग, तो उसमें उसने ये साबित कर दिया है कि उसको प्रेशर या जो है ना कोई भी ताकत जो है ना उसको नहीं दबा सकती। और उसके लिए उन्होंने यही कहा है कि सफारती हल जो है वो बेहतरीन है और उसमें जो गारंटी है और जो मायदा है वो पाकिस्तान की तरफ से है। अब मैं ये उम्मीद करता हूँ कि उसमें अहम किरदार अदा किया है। हाँ, क्योंकि एक वक्त आया था कि ऐसा लगता था कि शायद जहाँ पर ये मुज़ाकरात हो रहे थे कि शायद इसमें जो है ना वो एक नहीं सलीम साहब, अगर हम देखें तो कई दफ़ा ऐसा कई दफ़ा आया है, लेकिन आखिरी वक्त जब दस्तखत की तकरीब होने लगी थी तो उस वक्त भी ऐसा माहौल बन गया था कि शायद। लेकिन इसमें सलीम शेख साहब सबसे ज़्यादा एफर्ट्स हम जब बात करते हैं पाकिस्तान की तो फील्ड मार्शल हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर साहब का, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की एफर्ट्स हमें दिन रात की अनथक मेहनत वो दिखाई देती। जी देखें, बिल्कुल इन दोनों शख्सियात का बहुत किरदार है और जो हमारे वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब हैं उन्होंने असम्बली फ्लोर पर ये कहा है कि जो फील्ड मार्शल हैं सैयद आसिम मुनीर, उनकी खिदमात जो हैं वो इसको नहीं भुलाया जा सकता। उन्होंने ही इस मुआहदे को आगे तक पहुँचाया है। उन्होंने कहा कि ये पता नहीं कब सोते थे कब नहीं सोते थे, हर वक्त जो है इसी उस पर लगे रहते थे। और जो JD वैंस है उन्होंने खुद जो है वो अलल ऐलान कहा है मुआहदे के वक्त कि मैंने जो है इस जंग के दौरान मुझे सिर्फ 2 शख्सियात से बात करने का मौका मिला है और उनमें जो है सबसे ज़्यादा जो बात जो है वो मैंने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से की है। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि अगर उससे बाद अगर किसी से मेरी बात होती तो उन्होंने कहा कि मेरी जो इंडियन वाइफ है उससे मैं बात करता था। यानी कि आप देखें कि अगर एक जो सुपर पावर का नायब सदर ये बात कर रहा है तो इसका मतलब है कि किस किस वक्त, और टाइम डिफरेंस आप देखें अमेरिका में अगर इस वक्त सुबह हो रही है तो पाकिस्तान में रात होने के लिए जा रही है। तो अब इस चीज़ को भी मैनेज करना और बार बार बात करना और बात को इस तरह लेके जाना कि मामला जो है वो बेहतरी की तरफ जाए। और ये मैं समझता हूँ कि इसका क्रेडिट जो है रहती दुनिया तक जो है वो पाकिस्तान के नाम ही रहना है कि इसने पाकिस्तान ने जो है वो मामलात को बेहतरी की तरफ लेकर गए। बिल्कुल ठीक है। अली मुस्लिम शाही साहब, पाकिस्तान का नाम यकीनन सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा जब अमन की बात होगी। पाकिस्तान जो अमन का पैगाम लेकर गया, फील्ड मार्शल हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर साहब का हम जिक्र कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की एफर्ट्स और वज़ीर दाखिला मोहतरम सैयद मोहसिन नकवी साहब का भी जिक्र करना बड़ा ज़रूरी है कि जिस तरीके से जितने वो मेहनती और जिस अनथक उनकी जो काविश मुखलिस
एफर्ट्स जो हैं वो नज़र आई और एक नामुमकिन को मुमकिन बनाया गया। उमर साहब देखें, बड़ी जंग थी और आपने देखा जी क्लैश जिस लेवल तक चला गया था, पूरी दुनिया का एक मुआशी भी नुकसान बहुत बड़ा हुआ। लेकिन जिस तरह हमारी क़यादत ने काम किया, जिस तरह हाफिज़ आसम मुनीर साहब फील्ड मार्शल साहब ने जिस तरह काम किया, इसीलिए अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट ने कहा कि मुझे पाकिस्तान से प्यार है। जी आप कह रहे हैं कि जब वो एक मुआहदे के बिल्कुल करीब थे तो उस वक्त जो है वो फिर एक बयान इस तरह का आया कि वो ईरानी वफद ने थोड़ा नाराज़गी का इजहार किया। तो उसी बात पे मेरी पिछले दिनों वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब से बात हुई, तो हम पूछ रहे थे कि आप किस तरह ये चीज़ों को टैकल करते थे। तो उनका कहना था कि मैं तो सारा दिन इनके साथ कनेक्टेड रहता था, सारा दिन किसी भी इशू पे छोटी सी बात होती थी तो हाफिज़ आसम मुनीर साहब से बात होती थी, और उसके बाद जो है वो ईरानियन से या फिर अमेरिकन के जो आला क़यादत है उसके साथ बात होती थी। चीज़ों को टैकल करते थे, कंट्रोल करते थे, मामलात को बिल्कुल कूल किया और फिर इस लेवल पे चले गए कि वो मुआहदा हुआ। और मुआहदे के बाद ज़ाहिर है इतनी बड़ी वो जंग थी, इतना बड़ा इशू है, इसको जब तक हतमी मुआहदा नहीं होगा तब तक छोटी मोटी चीज़ें ये चलती रहेंगी। और इसमें आप देखें कि अमेरिकन भी आपकी वज़ीर-ए-आज़म को, हमारे फील्ड मार्शल और हमारे वज़ीर दाखिला को बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। और उससे बड़ी चीज़ ये है कि जैसे ही उस मुआहदे पर दस्तखत होते हैं, अगले दिन ईरानी सदर जो है वो पाकिस्तान आते हैं जी, और हमारी बड़ा अहम दौर सफारतकारी है। के मोतरफ़ हुए, उन्होंने शुक्रिया अदा किया कि जो आपने रोल अदा किया है, अगर पाकिस्तान इस तरह किरदार अदा ना करता, चूँकि कहने की बात और है, अमली तौर पे देखें तो किसी भी जगह पे कोई भी कंट्री उस तरह अंगेज नहीं हुई दोनों ममालिक के साथ जिस तरह पाकिस्तान ने सालसी का किरदार अदा किया। सुबह ईरान में होते थे, अगले दिन सऊदी अरब में बहुत होते थे, मेहनत का और अगले- बहुत तो ये सारी चीज़ें जो थी वो मैनेज करके और अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है। और फिर वही बात है कि इज़्ज़त ऐसे नहीं मिलती, इज़्ज़त इज्जत कमानी पड़ती है, मुश्किल और से। फिर अमलों का दारोमदार नीयतों पर है। बिल्कुल हमारी ठीक। नीयत साफ थी, हमने दोनों जो ममालिक थे जिस तरह वो चीज़ें चल रही थी, हमने नेक नीति के साथ काम सही। किया, हमारी क़यादत ने नेक नीति के साथ काम किया। फील्ड मार्शल हाफिज़ आसम मुनीर साहब के बारे में सलीम शेख साहब भी बता रहे थे कि वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुझे नहीं समझ आई किस वक्त सोते थे, किस तरह चीज़ों को बिल्कुल डील करते थे। तो ये बड़ी अहम चीज़ है और अल्लाह ताला ने हमें जो इज़्ज़त दी है, जो लोग हमें कोने में लगाने जाते थे, अल्लाह ताला ने उनको कोने में लगा दिया और सही। उनको कोई सुनने वाला भी नहीं है। उनकी हमेशा आज पाकिस्तान का नाम इज्जत से लिया जा रहा है और जब फील्ड मार्शल साहब की तारीफ़ होती है, प्राइम मिनिस्टर साहब की तारीफ़ होती है, मोहसिन नकवी साहब की तारीफ़ होती है, तो वो पाकिस्तान का जब अच्छे लफ्ज़ों में जिक्र होता है तो एक प्राउड मोमेंट होता है, प्राउड फीलिंग होती है तमाम पाकिस्तानियों के लिए। सलीम शेख साहब, प्राइम मिनिस्टर, आज दूसरी स्टोरी की तरफ बढ़ेंगे। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कराची में रेंजर्स कैंप पर जो दहशतगर्द हमला हुआ उसकी मजम्मत की और सिक्योरिटी फोर्सेस को जो है वो खराज तहसीन भी पेश किया हमला नाकाम बनाने पर। जी देखें उमर साहब, ये बहुत बड़ा सानिया है और जिस मौके पर हुआ है फितनातुल हिंदुस्तान जो है दहशतगर्द तंजीम जो है उसने ये किया है, तो मैं ये समझता हूँ कि वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ जो इज़हार यकजहती किया है वो यकीनन बनता था, क्योंकि उन्होंने जाम शहादत नोश किया है। लेकिन साथ साथ ये जो हमारी है कि सिक्योरिटी फोर्सेस और सिक्योरिटी रेंजर्स ने जिस फोर्सेस बहादुरी से जिस इस बहादुरी हमले से- को पसपा किया वो भी जिस बहादुरी से उनका मुकाबला जी। किया है, उनको वापस नहीं जाने दिया। उनमें से 3 को मार दिया है और एक को जो है वो जिंदा हालत में गिरफ्तार भी कर लिया और उससे जो वो पूरी बैक चैनल हिस्ट्री है वो भी सारी जो है वो सामने आएगी। कुछ तो आ गई है, कुछ मज़ीद सामने आएगी। अब ये देखें ना, इसमें इसको इसी तरह देखना है कि हिंदुस्तान जो है वो जो सियासी मास पे नहीं कर सका, तो अब वो ये इस दहशतगर्दी दहशतगर्दी और इसीलिए हम सलाम के पेश करते हैं हवाले से- अपनी पाक फौज को, पाक रेंजर्स को कि वो डट जाती है, वो डट के खड़े हैं और खड़ी है और बहादुरी से मुकाबला कर रहे हैं। बिल्कुल वो डटी हुई है और मुकाबला कर रही है और फिर साथ साथ जो है इनको बेनकाब भी कर रही है कि ये कौन लोग हैं, किस तरह जो है वो आके यहाँ पर जो है वो हमारे अमन अमान को ख़राब करना चाहते हैं। लेकिन हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्होंने ये तहिया किया हुआ है कि हम जान दे देंगे लेकिन पाकिस्तान पर कोई आँच नहीं आने देंगे। और उसका देखें नेटवर्क भी पकड़ा जा रहा है और नेटवर्क में वो सीधी सीधी बात जो सर है हमारे वो दुश्मन मुल्क को वहाँ सलीम जा शेख रही है। साहब, ये जो हम कामयाबियां ही हैं ना पाकिस्तान की जो हमें मिल रही है बिल्कुल। आलमी अमन के हवाले तो वो से, उसको- पाकिस्तान का इज्जत से नाम लिया जा रहा है और इसी वजह से ये जो मजमूम मकासद है उनके और ये दहशतगर्दी के हमले जो किए जाते हैं, ये इसके पीछे तो क्लियर कट भारत है। क्लियर भारत है और फिर उसको जो है हमारी कामयाबी जो है वो
हज़म नहीं हो रही ना। वो ये चाहता है कि पाकिस्तान अगर इंटरनेशनली जो है वो पूरी दुनिया में अपना मुकाम बना चुका है, तो पाकिस्तान में कोई ऐसी कोई साजिश करें। देखें, हो सकता है ये कितनी बड़ी साजिश होती या ना होती, लेकिन हमारे जो बहादुर फौजी हैं, बहादुर जो जवान हैं, उन्होंने अपनी जान का नजराना भी दिया है, लेकिन उन्होंने उनके मकासद को कामयाब नहीं होने दिया। उन्होंने डट कर मुकाबला किया, और फिर जब ज़िंदा किसी को गिरफ़्तार करने का मतलब ये होता है कि आप अपने मकसद में कामयाब हो गए, कि अब आप पूरी जो है बैक चैनल जो हिस्ट्री जो है वो मालूम करने के लिए जो है आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन कौन शामिल थे और कौन नहीं है। देखें, ये सिक्योरिटी के मामला होते हैं, फौरी तौर पर ये चीज़ें सामने नहीं आती कि अब एक शख्स को अगर पकड़ा है तो उससे किस किस्म की इन्फॉर्मेशन मिली है, कहाँ तक जो है वो बैक ट्रैक गए हैं, कौन कौन लोग मुलव्वस हैं, इनको फंडिंग कहाँ से होती है, कौन लोग हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता ये सारी चीज़ें सामने आएंगी, लेकिन यकीनन जो है वो पाकिस्तान के हक़ में बेहतर ही होगी। पाकिस्तान रेंजर्स के जवानों ने फितनतुल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाकर एक बार फिर बहादुरी का मुजाहरा किया। अली उमर साहब, देखें, हम मुसलसल जो थे वो दहशत गर्दी के साथ निमट रहे थे, और फिर ये पिछले तकरीबन चंद अरसे से, चंद सालों से दहशत गर्दी पर बड़ा काबू पाया गया। लेकिन वही बात है कि जिस तरह पाकिस्तान को इज़्ज़त मिली और पूरी दुनिया में पाकिस्तान को एक्नॉलेज किया गया, आपके भी जो बैरून मुल्क दोस्त हैं वो काम करते हैं, आपकी बात होती है, असल इंजॉय तो वो करते हैं। वो कहते हैं कि जब हम बताते हैं पाकिस्तानी तो फिर लोग बड़ी इज़्ज़त देते हैं, बड़ी रिस्पेक्ट देते हैं। और ये जो हमने मुआहदा करवाया उसके बाद ये चीज़ें बड़ी तब्दील हुई हैं। पाकिस्तानी पासपोर्ट की इज़्ज़त बहुत ज़्यादा बढ़ी है। तो इंडिया को तो किसी सूरत में ये हज़म नहीं हो सकती ना। और वो आपको पता है जिस तरह बलूचिस्तान में फंडिंग करके चीज़ों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, दहशत गर्दी करवा रहे हैं, कीमती जानों का ज़िया हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तानी फोर्सेस जो हैं वो दिन रात मेहनत करके चीज़ों को टैकल कर रही हैं, कंट्रोल कर रही हैं। दहशत गर्दी का बड़ी हद तक हमने पाकिस्तान के अंदर ख़ात्मा किया है। नहीं तो आपको पता है आए रोज़ अटैक्स होते थे, शहादतें होती थी, यहाँ पे आम शहरियों के ऊपर अटैक किए जाते थे। लेकिन पिछले तकरीबन को 8-10 सालों से ये चीज़ें बड़ी कंट्रोल की गई हैं। अब चूँकि हमारे हमसाया मुल्क को ये चीज़ हज़म ही नहीं हो रही, जिस तरह अल्लाह ताला ने उनको वो हमें जो शिकस्त अपनी नहीं भूल रही, जो हमने मई में उन्हें दी, वो मई में जो उनके साथ हुआ, मार के हक में जो पाकिस्तान वो ने अल्लाह कामयाबी ताला को गुरूर बिल्कुल तकब्बर तो पसंद ही नहीं, चाहे वो कोई भी हो। तो वो और उनको हर महाज पे शिकस्त दी, सफारती महाज पे भी, सफारती महाज पे। आप जिस तरह वो एक्सपोज हुए, आप देखें अमेरिकन प्रेसिडेंट जिस तरह उनको हर दफ़ा याद करवाते हैं, वो तो तादाद दिन ब दिन बढ़ाते जाते हैं। मेरा ख्याल है हर महीने वो तादाद बढ़ाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मन जाना बल्ला होती है, इज़्ज़त मन जाने मन जाना बल्ला होती है। लेकिन जिस तरह अब दहशत गर्दी का ये एक अभी अटैक हुआ है, मेरा ख्याल है 2024 के बाद ये कराची में एक अटैक हुआ है, और इसको जिस तरह प्लान किया गया कि पहले धमाका किया गया, फायरिंग की गई, ग्रेनेड्स फेंके गए, और इसके बावजूद हमारे लेकिन इसको नाकाम बनाया। SSU के कमांडोज ने जिस तरह इनको नाकाम बनाया, इनको तमाम जो थे दहशतगर्द उनको हलाक किया और एक ज़ख्मी हालत में पकड़ा गया। और जिस तरह शेख साहब कह रहे थे कि जब कोई बंदा पकड़ा जाता है ज़िंदा, तो उससे जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो बहुत सारी चीज़ें आपकी वो चीज़ें आपके सामने आती हैं, आप पूरे नेटवर्क तक पहुंचते हैं। और ये एक नेटवर्क नहीं होता, ये मुसलसल उनकी कड़ियाँ होती हैं, 2-3 नेटवर्क्स जो होते हैं वो किसी एक के ज़िम्मे लगाते हैं और उसके बाद वो ये कार्रवाइयाँ होती हैं। अफ़गानिस्तान के साथ भी हमारा यही मुतालबा है कि दहशत गर्दी आपके इलाके से शुरू होती है, सरज़मीन से शुरू होती है, और वो जिस तरह आके नहत्ते शहरियों को शहीद करके जाते हैं, हमारी फोर्सेस पे अटैक करते हैं, तो ये चीज़ें किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं। और इंशाअल्लाह ताला जिस तरह हमें सफारती महाज पर अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है, नेक नीति से हमारी पाक फ़ौज ये काम कर रही है, हमारी दीगर फोर्सेस जैसे पुलिस है, रेंजर्स है, या दीगर वो भी मेहनत के साथ काम कर रही हैं। मुझे बड़ी उम्मीद है कि बहुत जल्द ये दहशत गर्दी का जो जिन है इसको भी हम बोतल में बंद करेंगे। बिल्कुल ठीक है। और जब हम सलीम शेख इसकी बात करते हैं सलीम शेख साहब, तो हम ये देखते हैं, हम जब पाक फ़ौज को क्रेडिट देने की बात करते हैं, खराज तहसीन पेश करते हैं, तो यकीनन वो हमारा फ़ख्र है। हमें जो इज़्ज़त मिली, पाकिस्तान को जो इज़्ज़त मिली, वो पाक फ़ौज की कुर्बानियों की वजह से मिली। हम जितना भी उनका ज़िक्र करें, जितना भी उन्हें खराज तहसीन पेश करें, वो कम। देखें जी, पाक फ़ौज का जो हर सिपाही है ना, उसका मकसद ये है कि उसने ना सिर्फ पाकिस्तान की हिफाजत करनी है, मुस्लिम उम्मा की भी हिफाजत करनी है। और फिर हमारे जो ये क्रेडिट हमें मिला है पाक ईरान और अमेरिका जंग बंदी का, तो उसमें जो है हमारी नीयत शामिल है ना। उसमें हमने ये
जब पूरी दुनिया इस चीज़ पर आ गई कि अब ये जंग नहीं रुक रही, माली मुश्किलात जो है वो पूरी दुनिया को नज़र आना शुरू हो गए, तो पाकिस्तान ने ये स्टेप खुद लिया। और स्टेप लेने के बाद इसको जो है वो ये नहीं कि स्टेप लिया और फौरी मसला हल हो गया। उसके लिए जैसे अभी अली साहब बता रहे थे कि मोहसिन नकवी साहब के कितने फ्रीक्वेंटली विज़िट हैं ईरान के। अभी पता लगता था कि लाहौर में बैठे हैं तो पता लगता है 2 घंटे बाद वो ईरान में बैठे हैं, फिर वो दोबारा कहीं हो रहे हैं, फिर वो सैयद आसिम मुनीर साहब से मिल रहे हैं, फिर प्राइम मिनिस्टर साहब से मिल रहे हैं। तो इसका क्रेडिट हमें मिल चुका है और ये इसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता। और ये मैं समझता हूँ कि जो सूरत बन गई है इसमें जंग का खात्मा होना ही होना है। जंग जो है वो मैं नहीं समझता हल भी नहीं, कि जंग हल भी नहीं है किसी भी चीज़ का। वो अलग बात है कि कभी कभी छोटा मोटा जो है वो कुछ होता रहेगा, लेकिन ये है कि इसमें अब नज़र ये रखनी है और दोनों फरीकों को कि इस तरह समझाना है, बल्कि पूरी दुनिया को समझाना चाहिए कि अब हालात जो है वो ख़राबी की तरफ ना जाएं, क्योंकि अगर एक बार मज़ीद अगर ख़राबी हो गई तो फिर पूरी दुनिया का नुकसान है, उसमें पाकिस्तान का तो नुकसान नहीं है। ये तो नहीं हो सकता कि अगर कहीं जंग लगेगी, कहीं आग लगेगी तो बाकी लोग जो बैठ के बात तो दुरुस्त वो है अली साहब, देखते अगर रहेंगे। आग लगेगी तो महफूज तो उससे कोई भी नहीं रह कोई सकता। भी नहीं रहेगा, ज़ाहिर है। जब और इसका जब हम अमेरिका ईरान जंग का जिक्र करते तो इससे सिर्फ पाकिस्तान को नहीं बल्कि दुनिया को नुकसान हो रहा था। ऑयल प्राइसेस अमर जिस तरह साहब इंक्रीज हुई, देखें, जब आपने हरमज़ जिस तरह बंद हुई और फिर जो ऑयल की प्राइसेस जिस तरह अप हुई, और यहाँ पे तो हमने देखा है कि जैसे ही पेट्रोल की डीजल की कीमतें बढ़ती हैं तो बल्कि पूरी दुनिया में आपकी अशिया ज़रूरिया की कीमतें बढ़ जाती हैं और फिर वो चीज़ें कंट्रोल करने में हुकूमत को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। चूँकि कल्चर यही होता है कि जब ये चीज़ें कीमतें बढ़ती हैं तो अशिया ज़रूरिया कीमतें बढ़ा दी जाती हैं, लेकिन जब ये कीमतें कम होती हैं तो उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा इन्फोर्समेंट करनी पड़ती है। अभी भी ये जो पिछले 1-2 दिन में जिस तरह ये अटैक्स हुए हैं और उसके बाद हालात जो कशीदा होते जा रहे हैं, अगर अल्लाह ना करे आपने हरमज़ बंद होती है तो फिर आप देखिएगा उसके रिज़ल्ट जो है वो पूरी दुनिया के लिए हैं। अकेले पाकिस्तान या ईरान या अमेरिका या कुवैत, सऊदी अरब के लिए नहीं, सारी दुनिया इससे मुतासर होती है। पाकिस्तान की कोई शक नहीं कि 80% जो है वो दरामदात या बरामदात समंदरी रास्तों से होती हैं, लेकिन दीगर ममालिक की भी इसी तरह डिपेंडेंट हैं इन्हीं रास्तों की। तो जब आयल की दरामद नहीं होगी, ममालिक को नहीं पहुँचेगा तो ज़ाहिर है मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। जब वो ऑयल आपको उस तरह नहीं मिलेगा, आपकी ट्रांसपोर्ट मुश्किलात में होगी, और जब वो मुश्किलात में होगी तो आपकी कीमतें बढ़ेंगी और ये पूरी दुनिया जो है वो क्राइसिस देखेगी। तो अल्लाह करे ये जो टेक्निकल टीमें काम कर रही हैं, मेरा ख्याल है वो टेक्निकल टीम्स जो हैं वो तो अभी अपने एक दूसरे के साथ बैठ के चीज़ें सेटल फाइनलाइज कर रही हैं। अल्लाह करे ये जल्द हो जाएँ और ये जो आए दिन छोटी मोटी ये जंग जो अटैक्स चलते हैं वो भी रुकें। लेकिन एक बहुत बड़ी जंग को रोकना सलीम शेख साहब, और उसके बाद उस जंग को रोक के फिर अमन माहिदा करा देना, इस्लामाबाद अमन माहिदा, तो ये भी एक अचीवमेंट है जिसका हम जिक्र करें। और ऑब्वियसली ऑयल प्राइसेस अब डिक्रीज़ हो रही हैं तो उसका जो बेनिफिट है या रिलीफ है वो भी आवाम तक फौरी तौर पर जो है वो पहुँचाया जा रहा है। मुझे याद है कि 74 रुपये की जो कीमत कम की गई, प्राइस की कम की गई, जो मेरी नॉलेज के मुताबिक ये है कि फौरी तौर पे 55-60 रुपये गालिबन इसी तरह का कोई फिगर था कि वो उतना बनता था, लेकिन फिर ये ज़रूरी समझा गया कि नहीं, इसको रिलीफ 300 से कम पेट्रोल किया जाए, तो फौरी तौर पर जो है वो 74 रुपये का रिलीफ दिया गया। उससे पहले भी ऑयल की प्राइसेस कम की गई। तो हुकूमत की ये कोशिश भी और हमें नज़र भी आ रहा है, वरना हमने देखा कि एक दफ़ा जब चीज़ों की कीमतें ऊपर चली जाएँ तो नीचे बड़े आराम से आती हैं, लेकिन रिलीफ जो है जो कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि हम फौरी तौर पर रिलीफ पहुँचाएंगे, तो वो एफर्ट्स भी और प्रैक्टिकल तौर पर हमें दिखाई भी दिया। जी बिल्कुल, देखें ये जो फ्यूल की प्राइसेस बढ़ी थी ये जंग की वजह से बढ़ी थी। सही, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम शेख साहब, वक्त ख़त्म हो रहा है प्रोग्राम का। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अली मुस्लिम साई साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही, मुझे इजाज़त दें। देखते रहें पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़।